प्यार की शुरुआत कब, कैसे और कहां से शुरू हो जाए, किसी को नहीं पता होता है। प्यार कभी किसी का समय देखकर नहीं होता है, अचानक हो जाता है। और कब हम प्यार में जकड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हम देखते देखते कब दिल में बसा लेते हैं, वो किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। वो लड़की कब आंखों से दिल में समा गई, पता भी नहीं चला। मैं किसी दावत में गया हुआ था, अचानक एक लड़की भोली सी खूबसूरत सी सामने आई, जिसे देखते दिल मचल गया। उसकी सुंदरता इतनी थी, व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं। हम और लड़की बचपन के दिनों में काफी टाइम बिताए थे। उसे शायद बचपन से चाहते थे और वो भी चाहती थी। जब मुझे देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने नॉर्मली जैसे तैसे करके बात की, फिर चली गई। अब हमारा जीना मुश्किल सा हो गया था। दिन रात उसी की यादों में खोए रहते थे। उसकी बड़ी बड़ी 2 आंखें और गुलाबी ओठ मेरे दिल का चैन सुकून छीन लिए थे। अब करता तो क्या करता। उसके घर की दूरी मेरे घर से मेरे लिए काफी दूर था, जो 15 किलोमीटर था। उस समय मैं भी स्टूडेंट था, यानी ऐसे स्टेज में था जिस स्टेज में लड़कों और लड़कियों के अंदर प्यार की चाहत सबसे ज्यादा होती है। अब कहते हैं ना, अगर रिश्ते में दम हो तो दूरियां मायने नहीं रखती है। मैं सिर्फ उसे पाने के लिए उसके घर के बगल में रुक गया, जैसे तैसे करके प्रपोज किया और उसने भी बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, मानो उसके लिए कोई नया नहीं था, जैसे मैं बहुत पहले ही प्रपोज कर चुका था। अब यही से मेरी और उस लड़की की लव शुरू हुई। सभी के लव लाइफ में एक सुनहरा पल जरूर होता है, जिसे भूला पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मुझे लव उससे फर्स्ट मुलाकात में हुई। पहली ही मुलाकात में उसने जो सवाल किए थे, आज भी मेरे दिल में गुजता है। लड़की ने कहा, आप मुझे जिस्म से प्यार करते हो तो बता दो, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की हूँ। मैं आपको टूटकर 10 साल से चाही हूँ। अब इतनी ईमानदारी बात सुनकर कोई भी लड़का अपना दिल दे बैठता। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं उसे अपनी पत्नी की तरह मानने लगा। अब 10 दिन लगातार मुलाकात हुई, जो कि मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था। उतने ही दिन में लड़की इतना प्यार करने लगी थी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हर रोज अपना एक लव गिफ्ट तैयार रखता और उसे देता था। एक रात का वो आखिरी अधूरी मुलाकात काफी कष्ट में था। उसे सुबह उठकर मौसी के यहाँ से दिल्ली जाना था। हम रात में मिलने की प्लानिंग किए, जैसे कि सबके लव स्टोरी में होता है, लेकिन गांव का माहौल था। कुछ पल के लिए मिले तो लेकिन अचानक एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ा। लड़की का दिल्ली के लिए सुबह ट्रेन था और वो उठी निकल गई। मैं जब सोकर उठा तो पता चला उसे गए आधे घंटे हो गए। मैं जिस हालत में था वैसे ही स्टेशन पर चल दिया। जब पहुंचा तो पता किया तो ट्रेन जा चुकी थी। मैं वही खड़े खड़े आंसुओं में डूब गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करे और अब उससे कैसे मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मेरे घर का पीसीओ नंबर ले गई थी। उस समय पीसीओ का प्रचलन था, मोबाइल बहुत कम ही देखने को मिलता था। मेरी लव लाइफ में आखिर ये क्या हो रहा था। अब मैं घर आ गया। 2 दिन बीत गए, कोई भी कॉल नहीं आया। मैं दिन रात पीसीओ पर एक्टिव रहता, हर रिंग उसी के नाम का लगता था। मैं पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो गया था। उसका न तो कोई चिट्ठी और न ही कोई संदेश मिल रहा था। इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए थे और उन 2 महीनों में ऐसा कोई भी पल नहीं था जब अपने प्यार को याद न किया हो। दिन रात बहुत ही बेचैनी और घबराहट होती थी। हर पल आंखों में आंसू होते थे, जिसे छुपाना मुश्किल हो गया था। अब मैं मंदिरों और मस्जिदों में उसके कॉल करने का दुआ करने लगा। आखिर गॉड ने सुन ही लिया और मेरी प्यार का इंतजार खत्म हुआ। मैं मंदिर से विनती करके घर पहुंचा। आखिर मेरे फोन का रिंग बजा तो मैं जल्दी से पहुंचकर रिसीव किया। उसने बोला, हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ, कैसे हो। मैं काफी देर तक चुप रहा, मानो पूरा शरीर शून्य हो गया हो। फिर लड़की ने कहा, जल्दी बोलो, मैं सहेली के घर से बात कर रही हूँ। फिर मैंने रूम बंद किया और रोते हुए बोला, आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी, आई लव यू रूबी।
उसने इसके जवाब में पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोला, ठीक चल रही है। फिर उसने कहा, एक सच बताना था, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो। लड़की ने रिप्लाई दिया, सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं की थी, वो बस एक मजाक था। प्लीज इंतजार मत करना, खुश रहो और अपना ध्यान रखना। इतना सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, वो मेरी रूबी बोल रही है। जब मैं ये सुना तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।